हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हुए बता देते हो? वेल, आपके इस क्वेश्चन का आंसर है सोते हुए, क्योंकि एक एवरेज पर्सन अपनी 1/3 लाइफ सिर्फ सोते हुए बता देता है। इसका मतलब अगर आप ऑन एवरेज 75 ईयर्स की उम्र तक जीते हो तो आप अपने लाइफ के 25 ईयर्स सोते हुए बता देते हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आमतौर पे हम काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी की एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, पर स्लीप को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज सा कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्लीप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड, क्योंकि एंड पे मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिन्हें जल्दी नींद नहीं आती। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी कर लेते हैं। स्लीप का एक साइकिल 3 नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस और एक रैपिड आई मूवमेंट स्टेज को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेज का नाम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1। इस स्टेज में आपकी नींद बहुत कच्ची होती है। अगर आपको कोई इस स्टेज से उठाए तो आपको शायद लगे कि आप अभी सोए ही नहीं थे। ये स्टेज 5 से 10 मिनट तक लास्ट करती है और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको लेटने के बाद लगता है कि आप गिर गए, या फिर कह सकते हैं कि आपको रैंडमली एक जर्क सा फील होता है। इस जर्क को हम मायोक्लॉनिक जर्क या हिप्निक जर्क कहते हैं। इस स्टेज में ये होना एक कॉमन सी बात है और आपको इसे कंसर्निंग बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अब सेकंड स्टेज की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2। इस स्टेज में हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हमारा हार्ट रेट और ब्रेन वेव्स लो हो जाते हैं एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। सो बेसिकली इस स्टेज में हमारी बॉडी डीप स्लीप के लिए रेडी हो रही होती है। अगली स्टेज होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3। ये स्टेज डीप स्लीप की होती है और यही हमारी स्लीप की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज में ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बोन्स, मसल्स और टिश्यूज़ स्ट्रेंथन होते हैं, मेमोरी कंसोलिडेट होती है एंड हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। इस स्टेज में अगर आपको कोई उठाए तो आपको कुछ मिनट्स के लिए डिसओरिएंटेड सा फील होगा, या इन सिंपल वर्ड्स आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आसपास क्या चल रहा है। अब स्लीप की फोर्थ और लास्ट स्टेज आती है, जिसका नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ये स्टेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज में ब्रेन में नए नए न्यूरल कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं और कई इम्पॉर्टेंट ब्रेन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इस तरह स्लीप का एक साइकिल कंप्लीट होता है और स्लीप का एक साइकिल अबाउट 90 टू 110 मिनट्स तक चलता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी शेयर अ फैक्ट विद यू। डिड यू नो कि इंडिया में रिसेंट टाइम्स में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें से 40% रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ लैक ऑफ स्लीप या ड्राउजीनेस की वजह से ही हुए हैं। एंड रिसेंटली इंडिया में 45% हार्ट अटैक्स का कॉज था लैक ऑफ स्लीप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रॉनिक स्लीप डेप्रावेशन से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एलिवेट होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन फैक्ट से आपको स्लीप की इम्पोर्टेंस के बारे में आइडिया ज़रूर लग गया होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से स्लीप की इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छी नींद लेने से हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती है। आज आपने देखा ही होगा कि जिस दिन आप अच्छे से नहीं सोए, उस दिन आपको पूरा दिन ड्राउजी फील होता रहा होगा एंड आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए होगे। प्रॉपर स्लीप से अलर्टनेस भी बढ़ती है एंड आप डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर से भी बचे रहते हो। साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ में भी स्लीप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि स्लीप बॉडी में मसल रिकवरी एंड रिपेयर अलाउ करता है। इससे आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होती है एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। और तो और स्लीप क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को भी काफ़ी डिक्रीज कर देती है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। इंटरनेट पे कुछ लोग कहते हैं कि 6 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है,
कुछ लोग कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए एंड कुछ लोग कुछ और ही कहते हैं। पर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एज के हिसाब से आपको एग्जैक्टली कितनी स्लीप की ज़रूरत है। न्यू बॉर्न बेबीज़ को 14 से 17 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। देन इन्फेंट्स को 12 से 15 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। टॉडलर्स को 11 से 14 आवर्स की स्लीप की नेसेसिटी होती है। बच्चों को अबाउट 11 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। देन टीनेजर्स को 8 से 10 आवर्स की स्लीप की नेसेसिटी होती है एंड एडल्ट्स को 7 से 9 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। अब हमने स्लीप के स्टेजेस, इम्पॉर्टेंस और एज ग्रुप के हिसाब से स्लीप की नेसेसिटी की बात तो कर ली, पर उन लोगों का क्या जिनको चाहते हुए भी अच्छे से नींद नहीं आती? अब मैं उन लोगों के लिए कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको जल्दी नींद नहीं आती, तो आपके लिए 3 ट्रिक्स हैं, जिनमें से पहली वाली है डॉक्टर एंड्रयू वेल्स 478 ब्रीदिंग टेक्निक। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपनी टंग को अपने माउथ के रूफ पे टीथ के जस्ट पीछे रखना है एंड रिमेंबर, आपको पूरी टेक्निक के दौरान अपनी टंग को इसी पोजीशन में रखना है एंड आंखें बंद रखनी है। फिर आपको अपना माउथ भी क्लोज कर लेना है एंड अपनी नोज से 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है। देन 7 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है एंड देन एंड पे आपको अपना माउथ भी ओपन कर लेना है एंड 8 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल करना है। ये टेक्निक आपको 4 टाइम्स करनी है। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होगा एंड आपको रिलैक्स फील होगा, जिससे आप जल्दी सो भी पाओगे। फिर सेकंड ट्रिक है प्लेइंग अ वर्ड गेम। इसके लिए आपको सबसे पहले 5 या उससे ज़्यादा वर्ड्स का कोई सिंपल सा वर्ड चूज़ करना है। देन आपको उस वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है एंड उससे उतने वर्ड सोचने हैं जितने आप सोच सकते हो। फिर आपने जितने भी वर्ड सोचे होंगे आपको उन्हें विजुलाइज करना है। जब ये हो जाए तो आपको सेम चीज़ अपने फर्स्ट वर्ड के बाकी लेटर्स के साथ भी करनी है। अगर आपको ये सब करते हुए स्लीपी फील हो तो आप इस गेम को डिसकंटिन्यू करके अपनी बॉडी को अलाउ करो कि वो सो जाए। इस एक्टिविटी से आपको अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स को इग्नोर करने में हेल्प होगी एंड आपको नींद जल्दी आएगी। अब आती है हमारी थर्ड और लास्ट टिप, जो कि है द मिलिट्री मेथड। इस मेथड के बारे में आपने इंटरनेट पे कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि सोल्जर्स नॉइस और डिस्टर्बेंस में भी अपनी नींद पूरी कर सके, इसलिए वो ये मेथड यूज़ करते हैं। पर मैं आपको इसके पूरे स्टेप्स एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। देन आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है और थोड़ी देर बाद आपको अपने माइंड में कोई रिलैक्सिंग और पीसफुल सीन इमेजिन करना है। अगर आपको डिस्ट्रैक्टेड फील हो तो बस ये एक सिंपल सा फ्रेज आपको याद रखना है, स्टे स्टिल। ये ट्रिक्स तो हो गई, बट इसके अलावा भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सोने से पहले फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर वगैरह नहीं देखना, क्योंकि ये डिवाइसेस ऐसी रेज इमिट करते हैं जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती हैं कि अभी सुबह ही है एंड अभी हमें नहीं सोना। अगर आप नहीं चाहते कि आपके सोने में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम भी लिमिट करना चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी एंड आपकी हेल्प भी हुई होगी। That's it for today's video, and please like and subscribe to my channel for more videos. Thank you and see you in the next video. Bye.